कराची के सराफा बाजार में पाकिस्तान के नामवर बिजनेसमैन सेठ आबिद के वालिद की दुकान थी। सेठ आबिद शेख आबिद हुसैन के वालिद की बाबत बताया जाता है कि उन्होंने इमाम मेहदी होने का दावा कर दिया था। वो सराफा बाजार में एक हाथ में कैंची लेकर घुमा करते थे। जहां किसी शख्स के चेहरे पर दाढ़ी और मूंछें देखते वहीं कैंची से उसकी मूंछें काट देते थे। उनके 6 बेटे थे जो सब के सब अरबपति थे। सब आज कहां हैं इसके बारे में इल्म नहीं, जिंदा भी हैं या नहीं। इन भाइयों में शेख आबिद हुसैन के पास सबसे ज्यादा दौलत थी, जिसे सेठ आबिद कहा जाता है। आज की इस वीडियो में आपको सेठ आबिद के बारे में ही बताया जाएगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। सोशल मीडिया पर सेठ आबिद के बारे में मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं और मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनने में आ रही हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको हकीकतन मालूम होगा कि सेठ आबिद कौन था। शेख आबिद हुसैन अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक सबसे ज्यादा जल्द पहुंचने वाले थे। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। उनकी एक बेटी नुसरत शाहीन और 3 बेटे हैं। दोनों छोटे बेटे गूंगे बहरे और माजूर हैं और अमेरिका में किसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। सबसे बड़े शादीशुदा बेटे अयाज महमूद जो हाफिज कुरान थे और कराची दीना हाल में नमाज तरावी पढ़ाया करते थे, उनको लाहौर में कुछ अरसा कबल कत्ल कर दिया गया, जिसके खिलाफ सेठ आबिद ने हैरत अंगेज तौर पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई थी। जब अमेरिकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर शदीद पाबंदियां लगा रखी थी तो सेठ आबिद वो शख्स थे जिन्होंने फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट बहरी रास्ते से पाकिस्तान पहुंचाया था। किस तरह से पाकिस्तान पहुंचाया और पाकिस्तान एटमी ताकत कैसे बना, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। जब जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उन्होंने 5 करोड़ रुपए पीपल्स पार्टी के लिए बतौर फंड सेठ आबिद से तलब किए। उन्होंने देने से साफ इनकार कर दिया। भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे गए, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हो सके। फिर कुछ फौजी ट्रक उनके घर के सामने आए और सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन को गिरफ्तार कर लिया गया। फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठा कर ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेर तालीम बेनजीर भुट्टो को अगवा करा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की बेटी बेनजीर सेठ आबिद की तहवील में थी, जिस पर दोनों में समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनजीर भुट्टो रिहा कर दी गईं। सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्सियत कौन थी और किस तरह से काम किया करती थी और तमाम तर सूरत हाल में किस तरह से इतनी मतवाजन शख्सियत का ये शख्स हामिल था। इस बारे में एक यादगार के तौर पर एक शख्स लिखते हैं कि शेख आबिद हुसैन के बारे में सत्तार भाई ने जो कुछ मुझे बताया, उसके बाद मुझे उनके बारे में जानने की मजीद ख्वाहिश पैदा होती चली गई। सबसे पहले तो ये कि अपने सारे भाइयों में वो सबसे ज्यादा होशियार, ज़हीन और बात की तह तक फौरन पहुंचने वाले हैं। उनका दिमाग एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। उनकी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी। पब्लिक रिलेशनिंग का उन्हें सिरे से कोई शौक नहीं। अल्लाह ने उन्हें एक बेटी यानी नुसरत शाहीन और 3 बेटों से नवाजा है। उनके दोनों बेटे अमेरिका में किसी बोर्डिंग, रिटायर्ड छोटे बेटे गूंगे बहरे और दोनों अमेरिका में किसी बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। उनके सबसे बड़े शादीशुदा बेटे अयाज महमूद को लाहौर में कुछ अरसा कबल कत्ल कर दिया गया था। ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि ये उस शख्स की तहरीर में दर्ज है, इस वजह से हम आपको लफ्ज बलफ्ज बता रहे हैं। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, उन्होंने 5 करोड़ रुपए जब पीपल्स पार्टी को देने के लिए इनकार कर दिया तो भुट्टो साहब की हिदायत पर सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए हर जगह छापे मारे जाने लगे, लेकिन वो मौजूद होते हुए भी हाथ न लग सके। इसी जमाने में मुझे अपनी मामूजाद बहन के घर, जो शहीद मिल्लत रोड की मतवाजी सड़क सिंध ट्रेडर्स सोसाइटी में वाक़ था, जाने का इत्तेफाक हुआ। घर से बाहर निकलकर मैंने देखा कि एक बड़े से मकान के बाहर फौजी ट्रक खड़े हैं। वो वहां किसी को गिरफ्तार करने आए थे। पूछने पर मालूम हुआ कि वो सेठ आबिद की इकलौती बेटी नुसरत शाहीन की गिरफ्तारी के लिए आए हैं। फौजी सेठ आबिद की साहबजादी को ट्रक में बिठाकर लंदन ले गए। जब सेठ आबिद के इल्म में ये बात आई तो उन्होंने लंदन में ज़ेर तालीम बेनजीर भुट्टो को अगवा करवा लिया। अब सेठ आबिद की बेटी भुट्टो की कैद में और भुट्टो की दुख्तर सेठ आबिद की तहवील में थी। बाहर कैफ दोनों में ये समझौता हो गया और नुसरत शाहीन और बेनजीर भुट्टो रिहा कर दी गई। ये बात पाकिस्तान के अवाम से ढकी छुपी नहीं कि जनरल ज़ियाउल हक की दुख्तर ज़ैन ज़िया बच्ची थी।
उसे भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा बेहद पसंद थे, लिहाजा जनरल जियाउल हक ने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल रखे थे और वो जनरल जिया के यहाँ ही क़याम करते थे। सुल्तानी गवाह के मुताबिक मुमकिन है आपको ये जानकर तअज्जुब और हैरत हो कि भुट्टो के कसूरी कत्ल में सुल्तानी गवाह बनने वाला शख्स मसूद महमूद भुट्टो साहब की बनाई हुई फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का सरबराह और सेठ आबिद का हकीकी बरादर निस्बती यानी साला था। भुट्टो के मुकदमे में गवाही देने के बाद वो अमेरिका चला गया था, वहीं उसने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस लिए। इधर सेठ आबिद के दोनों बेटे जो अमेरिका में मुकीम हैं, इनके दरमियान गहरी दोस्ती की एक वजह यह भी रही होगी। कराची में एक इदारा बच्चों को इमदाद फराहम करता है और ये डिसेबल्ड बच्चों को इमदाद फराहम करता है, देवा अकेडमी, जो इस किस्म के काम करती है और मुख्तलिफ तौजीहात और मुख्तलिफ तरजीहात के तहत ये काम किए जाते हैं। इस इदारे की मुनक्किदा एक तकरीब में सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक सेठ आबिद के हमरा शरीक थे। तकरीब के दौरान तकरीब के मुंतजमीन ने कोका कोला से मेहमानों की तवाज़ो की। कोका कोला पीने के दौरान उसके चंद कतरे सेठ आबिद के बुस्कोट वाज़े रहे कि पतलून और बुस्कोट सेठ आबिद का पसंदीदा लिबास है, उस पर गिर गए। सदर ममलिकत जियाउल हक ने झट अपनी जेब से रुमाल निकाला और इन धब्बों को साफ करने में मशगूल